Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today in this lecture we will complete exercise 1.1. We will start from question 6 and up to now we have completed question 1st to question 5th in our last lecture, and in this lecture we will start with question 6 of the chapter relations and function, first exercise. So what is this question? If a क्रॉस b इज इक्वल टू, मतलब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है बेटा टू सेट्स का। a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। और आपसे पूछना क्या चाह रहा है? फाइंड a एंड b। कह रहा है जो पहला सेट a है और एक जो दूसरा सेट b है वो निकालिए। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये क्वेश्चन किस तरह का है। देखो बेटा, अब तक हमारे से क्या पूछता था कि आपको a सेट गिवन होता था, इसी तरह b सेट गिवन होता था। जैसे आप याद करो, आपको कहता था कि भाई पहले सेट में ये 2 एलिमेंट है, दूसरे में ये 2 एलिमेंट है, तो अब आप a क्रॉस b निकालिए। और आप a क्रॉस b तुरंत निकालते थे क्या? 1 3 1 4 और फिर आप लिखते थे 2 3 एंड 2 4, ये लिख देते थे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसने घुमा दिया, इसने ऐसे दे रखा है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया और आपसे कह रहा है कि भाई ए सेट निकालिए और बी सेट निकालिए। तो बेटा आप जरा सोचिए, यहां पे ए था 1 एंड 2, बी था 3 एंड 4। तो जरा ध्यान से देखिए, ये ए क्रॉस बी क्या आ रखा है? इसमें जो पहला जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, ये किससे बिलोंग कर रहा है? जरा ध्यान दो। 1 आपका पहले सेट में है, 1 पहले सेट में है, 2 पहले सेट में है, 2 पहले सेट में, मतलब पहला एलिमेंट जो है वो पहले सेट से बिलोंग करता है और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट से बिलोंग करता है। तो यही तो कॉन्सेप्ट यहां लगाना है। मतलब क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है तो पहला सेट क्या होगा? पहला सेट होगा, इसके पहले एलिमेंट्स को लिख दीजिए, वो तुम्हारा क्या होगा? पहला सेट होगा। और दूसरा सेट क्या होगा? इसके दूसरे एलिमेंट्स को लिख दीजिए। तो बताइए पहला सेट ए क्या हुआ? यहां पे ए लिख दिया, फिर यहां पे ए आया हुआ है, क्या ए को रिपीट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आप याद करो सेट में क्या बताया था? एक ही बार लिखते हैं, बार बार लिखने कोई मीनिंग नहीं है। और यहां पे आ गया बी, ये तो आपके पास आ गया क्या? पहला सेट आ गया। और इसी तरह से अब दूसरा सेट मुझे लिखना है, तो b किसके इक्वल आ गया? जरा बताइए। x आ गया, यहां पे y आ गया, फिर x एंड y सेम ही रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब पहले एलिमेंट, पहला जो सेट है उसमें भी 2 एलिमेंट आ गए और दूसरे सेट में भी 2 एलिमेंट आ गए। और अब अगर आप इसका a क्रॉस b निकालो तो बेटा यही आंसर आएगा। तो इस बार आंसर से क्वेश्चन बना रखा है, ये तुम्हारे दोनों सेट्स के क्या हैं? आंसर आ गए। नोट इट डाउन, देन वी विल स्टार्ट 7th क्वेश्चन। यस बेटा, 7th क्वेश्चन देखिए। 7th पे हमें a इज इक्वल टू, ए सेट आपको दे रखा है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स, 1 एंड 2। b के अंदर 4 एलिमेंट्स है, c में भी 2 एलिमेंट है और d के अंदर 4 एलिमेंट है। देन वेरीफाई दैट a क्रॉस b इंटरसेक्शन c will be equal to a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। और दूसरा कह रहा है a क्रॉस c इज ए सबसेट ऑफ b क्रॉस d। मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था बेटा कि इस चैप्टर को करने के लिए सेट्स की बेसिक नॉलेज आनी जरूरी है। तो आप देखिए जरा, वही बात तो हो गई कि यहां पे इंटरसेक्शन आ गया, यहां पे सबसेट आ गया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने कहां पढ़े थे? सेट्स में पढ़े थे। चलो एक बार फिर से बता देंगे। तो जरा देखिए, पहला पार्ट करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसके अंदर अगर हम बात करें तो b इंटरसेक्शन c निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, b इंटरसेक्शन c किसके इक्वल होगा? देखो, इंटरसेक्शन का मतलब होता था कि जो दोनों में हो कॉमन एलिमेंट्स, b में भी और c में भी हो। तो देखो b और c में क्या कॉमन है? जरा देखिए, इसके अंदर b के अंदर 1 2 3 4 है, इसमें 5 6 है। तो इसका मतलब इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं हुआ, और कुछ भी कॉमन नहीं हुआ तो मैं क्या कहूंगा? 5 आ गया। ठीक है, तो जरा अब आप देखिए, इसको अगर हम करने का प्रयास करें तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन c,
विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा बताओ, बी इंटरसेक्शन सी तो निकाल चुके हैं, ये तो फाई आया है, तो हम इसको कहेंगे ए क्रॉस फाई। और याद करो बेटा, मैंने आपको आज भी बताया था कि भाई जब हम क्रॉस करते हैं तो आपका एक सेट फाइनाइट है, एक नल सेट है, तो उसके साथ क्रॉस करेंगे तो फाई तो आएगा। कैसे, जैसे आपके पास एक सेट में 2 एलिमेंट है और दूसरे सेट में है ही नहीं कुछ भी, तो अब आप बताओ पेयर किसके साथ बनाओ, किसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे, तो इसलिए आपका फाइनाइट सेट का नल सेट के साथ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो फाई होगा। तो इसके एलएचएस तो क्या आ गया आपके पास, एलएचएस तो आप कह सकते हैं फाई आ गई। अब बात करते हैं आरएचएस की। आरएचएस निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहले निकालिए आप ए क्रॉस बी। बताओ ए क्रॉस बी किसके इक्वल हुआ, ए क्रॉस बी के एलिमेंट लिख लेते हैं। देखो ए में 2 है, बी में 4 है, तो टोटल 8 आएंगे। कौन कौन से आएंगे जरा बताइए। 1 1 हो गया, देन 1 2, 1 3, देन 1 4, उसके बाद बताइए 2 1, उसके बाद 2 2, 2 3 एंड 2 4। ये आ गया आपके पास ए क्रॉस बी में। दूसरा क्या कह रहा है, ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी भी लिख लेते हैं। ए क्रॉस सी देखो बेटा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ए में 2 एलिमेंट है, सी में भी 2 एलिमेंट है, तो क्या क्या आ गया ए क्रॉस सी, 1 5 1 6 2 5 2 6, ये 4 एलिमेंट्स आ गए। अब मुझे आरएचएस में क्या निकालना है, आरएचएस आपको कह रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब आप देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, इस सेट में और इस सेट में जो कॉमन है, तो देखो क्या कॉमन है, देखो इसमें 1 1 है, इसके अंदर 1 1 नहीं है। आप तो ये ढूंढ लीजिए 1 5 है, क्या इसके अंदर 1 5 है, नहीं है 1 5 कहीं भी, 1 4 तक है। 1 6 है, बिल्कुल नहीं है। 2 5 है, 2 4 तक है, नहीं है। 2 6 है, 2 6 भी नहीं है, 2 4 तक है, तो इसका मतलब ये आ गया 5। तो आप क्या देख रहे हैं, सो एलएचएस विल बी इक्वल टू आरएचएस। हमने इसको प्रूव कर दिया। और दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, है ना। अब कह रहा है कि इज ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, तो देखो ए क्रॉस सी निकालते हैं। ए क्रॉस सी तो हमने अभी भी निकाला है, यहीं से लिख देता हूं, ए क्रॉस सी विल बी इक्वल टू क्या क्या है, 1 5 1 6 1 5 1 6, उसके बाद 2 5 2 6, 2 5 एंड 2 6, ये आपके पास आ गया ए क्रॉस सी के एलिमेंट्स। अब बात करते हैं बेटा बी क्रॉस डी की। तो बी क्रॉस डी में देखो क्या क्या आ रखा है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास डी है। तो बी क्रॉस डी में कितने होंगे, ये 4 है, ये 2 है। बी क्रॉस डी, डी कहां है, ये है। तो बी क्रॉस डी के अंदर तो बेटा 16 एलिमेंट्स आएंगे। क्या क्या आएंगे 16 जरा बताओ, यहां पे लिख देता हूं, ये बी है, डी यहां लिख लेता हूं। डी आ गया 5 6 7 8। तो देखो क्या क्या आएंगे, एक तो 1 5 1 6 1 7 1 8, फिर उसके बाद 2 5 2 6 2 7 2 8, उसके बाद 3 5 3 6 3 7 3 8, और उसके बाद 4 5 4 6 4 7 4 8। तो इस तरह से बेटा ये आपके पास 16 एलिमेंट्स आ गए। आप कह रहा है कि ए क्रॉस सी है ना, वो सबसेट है बी क्रॉस डी का। बेटा कोई सेट किसी का सबसेट कब होता है, जब उसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हो, मतलब बड़े सेट का एक छोटा पार्ट, उसी को तो सबसेट बोलेंगे। तो जरा ए क्रॉस सी में देखो 1 5 है, ढूंढो इसमें 1 5 है, ये रहा, बिल्कुल है। 1 6 है, बिल्कुल है। 2 5 है, बिल्कुल है। 2 6 है, बिल्कुल है। तो इसके सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो बी क्रॉस डी में मौजूद हैं, तो इसलिए मैं कह सकता हूं सो ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। और बेटा हमें हमें प्रूव करना था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नोट इट डाउन, देन वी विल स्टार्ट 8th क्वेश्चन।
देखिए बेटा अब 8th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा पढ़िए। इफ ए इज इक्वल टू, लेट ए कोई सेट है जिसमें दो एलिमेंट्स है 1 एंड 2, बी कोई सेट है जिसमें दो एलिमेंट है, देन कह रहा है राइट ए क्रॉस बी। अब यहां तक तो बिल्कुल ठीक है भाई, ए क्रॉस बी आप इजीली निकाल सकते हैं। हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। ये कह रहा है जो ए क्रॉस बी होगा ना उसमें कितने सबसेट्स होंगे। तो ये हमारे से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब इसने सेट्स का चैप्टर जोड़ दिया इसमें। आपको याद होगा सेट के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर एक गिवन सेट हो तो उसके कितने सबसेट होते हैं। आपको याद आ गया होगा कि वो क्या कॉन्सेप्ट था। अगर किसी सेट में n एलिमेंट होते थे तो 2n सबसेट होते थे। अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट होंगे तो 2 मतलब 4 सबसेट होते थे। 3 एलिमेंट होंगे तो 2 मतलब 8 सबसेट होंगे। चलो करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो देखो बेटा ए दे रखा है आपको 1 2 और बी दे रखा है 3 4। तो अब यहां से बताइए ए क्रॉस बी क्या होगा। ये होगा 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। 4 एलिमेंट्स आ गए 1 3 1 4 2 3 2 4, इजीली निकाल लिया। अब कह रहे हैं इसके सबसेट कितने होंगे। तो याद करो बेटा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट होते थे, ठीक है, तो इसके सबसेट क्या होते थे जरा बताओ। एक तो 5 होता था जिसको आप नल सेट कहते थे, एक 1 होता था। भाई 1 इसका पार्ट हुआ कि सबसेट का मतलब क्या हुआ भाई उसका पार्ट। आप बताओ 1 इसका पार्ट हुआ कि नहीं हुआ। और क्या 2 हो गया, 2 भी इसका पार्ट है। और क्या एक 1 2 हो गया, ये भी इसका पार्ट है। जरा काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। तो आप बताइए टोटल कितने हो गए। एक तरह से 4 हो गए। तो पता है नंबर ऑफ सबसेट्स का क्या फॉर्मूला होता था। नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी इक्वल टू 2n। यहां n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट कितने हैं, कितने 1 2। तो ये 2 है तो 2 तो आपके पास 4 सबसेट है। हमने काउंट करके भी देखा है 4 है। तो इसी के हिसाब से आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। जरा एलिमेंट्स काउंट करो 1 2 3 4। 4 है, 4 है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे 16 आएंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट 16 होंगे। अब वो 16 है क्या क्या वो लिखवा रहा है। अब ऐसे मत करने बैठ जाना कि सर 2 ये एलिमेंट, 2 ये 2 ये 2 ये, तो ये तो आपके पास 8 एलिमेंट हो गए सर, तो 2 आएगा। अरे बेटा ये एक ही एलिमेंट है, इनको आप अलग अलग नहीं मान सकते। तो ये 4 एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे 2 मतलब 16 होंगे। तो जरा एक बार लिख लेते हैं इनको। तो नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहला तो आ गया आपका नल जिसको हम 5 कहते हैं। अब और क्या ले सकते हैं, पहले वाला ले लो 1 3, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद क्या होगा बताओ 1 4, बिल्कुल सही बात है। और क्या आ गया बताओ 2 3, और बताइए 2 4, और बताइए कितने हो गए आपके पास 1 2 3 4 5। 5 तो हो गए, सिंगल सिंगल तो ले लिया। अब डबल ले लीजिए। डबल में बताओ क्या होगा, और क्या होगा, यहां ले सकता हूं मैं 1 3 एंड 1 4। अब ये दोनों अगर एलिमेंट लू तो दोनों इसके पार्ट है ना, तो ये भी आपके पास एक सबसेट हो गया। और क्या हो सकता है 1 3 एंड 2 3, ये ले लिया हमने, ये भी एक पार्ट हो गया। और क्या हो सकता है 1 3 एंड 2 4, ये भी एक सेट हो गया। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं इसमें, फर्स्ट सेकंड लिखा, फिर फर्स्ट थर्ड लिखा, फिर फर्स्ट फोर्थ लिखा, ठीक है। इसके बाद अब सेकंड ले लीजिए। तो सेकंड का बनाएंगे तो क्या बना 1 4 और 2 3। भाई फर्स्ट के साथ तो पेयर बन चुका है, 1 4 1 3 तो बन चुका है पहले ही, है ना, ये रहा। तो 1 4 2 3 आ गया। और फिर उसके बाद 1 4 2 4, 1 4 2 4 आ गया। और फिर उसके बाद बताओ 1 4 2 4 भी आ गया, फिर 2 3 2 4 आ गया। फिर उसके बाद अब देखो 2 2 के तो हमने ले लिए सारे, अब 3 के ले लो।
3 के कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो पहले ही तीनों ले लो, 1 3 1 4 और 2 3। देखो ये हो गए ना 3 के, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और क्या ले सकता हूं? फर्स्ट सेकंड फोर्थ ले लीजिए, मतलब ये हो गया 1 3 और 1 4 और 2 4, ये हो गया आपके पास। उसके बाद अब क्या ले सकते हो? ये ले सकते हो 1 4 2 3, मतलब सेकंड थर्ड और फोर्थ हो गया। और क्या ले सकते हैं बताइए? फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, फर्स्ट सेकंड फोर्थ हो गया। फर्स्ट थर्ड और फोर्थ भी तो ले सकता हूं, तो 1 3 2 3 2 4, एक ये हो गया। तो ये बेटा हमने 3 के पेयर्स बना लिए। 3 3 के कितने बन सकते हैं? तो ये आपके पास 1 2 3 4 बन गए ऐसे। और एक ये सारा भी तो हो सकता है कंप्लीट, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई 1 3 1 4 2 3 2 4, ये कंप्लीट भी तो ले सकता हूं। अब जरा एक बार आप इनको काउंट करिए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 11 12 13 14 15 एंड 16। और हमने आपको क्या बताया था शुरू में कि अगर 4 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 रेज़ पावर इज इक्वल टू 16, और हमने 16 के 16 इसके अंदर लिख दिए हैं। तो इस तरह से बेटा हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं इजीली। नोट इट डाउन, देन वी विल स्टार्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। यस बेटा, 9th क्वेश्चन देखिए, लेट ए एंड बी आर द टू सेट्स सच दैट एन ए इज इक्वल टू 3। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो पहला सेट है ना बेटा, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको 3 दे रखे एंड एन बी इज इक्वल टू 2, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड सेट आर 2। ठीक है, और इफ दीज 3 आर इन ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के मेंबर हैं। ए क्रॉस बी जब निकालूंगा तो उसके ये 3 एलिमेंट्स आएंगे, देन फाइंड ए एंड बी। तो बेटा बड़ा आसान है, जरा आप सोचिए भाई ए के अंदर क्या होता था? ए के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट के कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हो, उसके जो पहले एलिमेंट है ना, पहला, वो तो होता है ए का पार्ट। ये तो किससे बिलोंग करेंगे? ये तीनों तो किससे बिलोंग करेंगे? ये तीनों बिलोंग करेंगे ए से। और जो इसके सेकंड पार्ट होते हैं ना, वो बिलोंग करेंगे बी से। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बताइए अब इसके अंदर ए क्या आ गया? ए आ गया आपका एक्स वाई एंड जेड। इसके फर्स्ट पार्ट ले लिए एक्स वाई एंड जेड। और बी क्या आ गया आपके पास बताइए? बी आ गया सेकंड कंपोनेंट 1 2 1, तो इसको लिख सकता हूं 1 एंड 2। अब अगर आप देखें तो कह रहा है ये जो तीनों है ना, ये ए क्रॉस बी के पार्ट है, उनके एलिमेंट है। आप चेक कर सकते हो, देखो ए क्रॉस बी क्या आएगा? x1 x2 y1 y2 z1 z2। तो आप चेक करो बेटा, x1 देखो इसका पार्ट है, y2 इसका पार्ट है और z1 इसका पार्ट है। तो मतलब ये हुआ कि इसकी मदद से हमें ए और बी निकालना था। तो हमने फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट लगा के ए की वैल्यू भी निकाल ली, बी की वैल्यू भी निकाल ली। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको बेटा फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिए। और देन हम लास्ट क्वेश्चन अब स्टडी करने वाले हैं 10th। Yes beta, now we will discuss the last question of first exercise. The Cartesian product of A cross A has 9 elements among which, तो देखो बेटा इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, क्या? A और A तो एक ही बात है ना। आप कह रहे हैं A क्रॉस A में 9 एलिमेंट है, इसका मतलब A में कहीं न कहीं 3 एलिमेंट्स है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, क्योंकि 3 एलिमेंट्स को जब 3 एलिमेंट्स के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 9 एलिमेंट आते थे। याद आया आपको? मतलब A के अंदर 3 एलिमेंट है, has 9 elements among which are found to be। अब आपको इसने हिंट के तौर पे
उन 9 एलिमेंट्स के अंदर से आपको 2 एलिमेंट दे दिए। क्या क्या 2 एलिमेंट दे दिए? एक तो -1 और 0 दे दिया और एक 0 और 1 दे दिया। तो अब आपसे पूछ रहा, कह रहा फाइंड द सेट ए। अब आप देखिए बेटा, ये आपको दिमाग लगाना है कि भाई इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं। अरे बेटा, आपको नकल करनी आनी चाहिए, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। आप जरा चेक करिए, ये जो दोनों एलिमेंट दे रखे हैं इसमें -1 आ रखा है, तो इसका मतलब कहीं कहीं एक के अंदर -1 जरूर होगा। 0 आ रखा है, इसका मतलब 0 भी जरूर होगा। एक 1 आ रखा है, इसका मतलब 1 भी जरूर होगा, क्योंकि दूसरा सेट बी थोड़ी है, दूसरा भी तो ए ही है। इसका मतलब ये सारे पार्ट किसके हैं? ए के ही हैं। इसका मतलब ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ गया? -1 0 1। अब कह रहा है ए क्रॉस ए के, ये तो ए का आंसर तो आ गया, फाइंड द सेट ए। अब कह रहा है एंड दी रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, कह रहा है इन 2 को छोड़ के बाकी रिमेनिंग क्या आ गए। तो जरा एक बार ए क्रॉस ए को निकाल लें। याद करो, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे? ए क्रॉस ए विल बी इक्वल टू 3 और 3 है तो 9 आएंगे। क्या क्या होंगे जरा बताइए? -1 -1 -1 0 -1 1, उसके बाद 0 -1, फिर 0 0, फिर 0 1, उसके बाद 1 -1 1 0 और 1 1। ये आप काउंट कर लीजिए बेटा, 9 एलिमेंट्स हो गए। अब इसमें कौन कौन से कवर हो गए? एक तो -1 0 आ गया और एक 0 और 1 आ गया। देखो ये दोनों ऑलरेडी पहले ही आ चुके हैं। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए विल बी इक्वल टू, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे लिख दो भाई। -1 -1 -1 1 0 -1 0 0 1 -1, उसके बाद 1 0 और उसके बाद 1 1। तो ये कितने आ जाएंगे बेटा? 7 एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो 2 4 6 एंड 7। तो बेटा विद दिस क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1।